पढ़ना है सर्किल मतलब वृत्त। जियोमेट्री कहे तो ज्यामिति का एक टॉपिक है वृत्त, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले वृत्त के डिफिनीशन जानते हैं कि वाक्य में वृत्त होता क्या है। वृत्त बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या होता है? एक बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? बिंदुओं का समूह हुआ, ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु से कौन चीज होता है? समान दूरी पर होता है। चारों तरफ से क्या होता है? समान दूरी होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, जैसे इसका केंद्र, वह निश्चित बिंदु जिससे प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होता है, आकृति में वो केंद्र है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र। और इस पॉइंट से क्या होता है कि परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी लेंगे तो आपस में कौन सी होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं त्रिज्या वास्तव में होता क्या है। वृत्त की किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी ये क्या हुआ अपने पास में? एक वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र से कहीं भी खींचा गया लाइन जो होता है, ये अपने पास में क्या होता है? त्रिज्या। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में क्या होगी? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये सभी अपने पास क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। आगे देखते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस कहे तो परिधि। अब परिधि क्या होता है? परिधि वृत्त के चारों ओर खींची गई वृत्ताकार रेखा जो 2 पाई r के बराबर होता है। जैसे अपने पास में एक ये वृत्त है, ठीक है। इसका ये कौन सी हो गया? केंद्र दे दिए। तो ये जो किनारा है, ये जो किनारा आपको दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि कहते। जैसे अपने पास में मानते हैं कोई इतना लंबा क्या है? एक तार है, और उसको कहा जाएगा कि वृत्त बनाइए, नहीं तो उसको घुमा कर क्या वृत्त बना दीजिएगा। अगर तार की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का भी पूरी परिधि कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और वृत्त के जो परिधि होता है इसको क्या बोलते हैं? 2 पाई r, ठीक है। और पाई जो आता है ये कहाँ से आता है? और ये क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान क्या होता है? 22/7 होता। और ऐसे देखा जाए तो 3.14 होता है, और रेडियन में देखा जाए तो कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है ना? दिक्कत है इसमें? देखिए तो इस पाई होता क्या है? पाई जो होता है वो परिधि, कौन सी? परिधि और साथ में व्यास का अनुपात क्या होता है? पाई होता है। जैसे त्रिज्या के 2 गुना को क्या कहते हैं? त्रिज्या के 2 गुना को व्यास कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक को r, और यहाँ से यहाँ तक को भी क्या बोलेंगे? r। और r मिल करके अपने पास क्या होगा? 2r, जिसको और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को क्या बोलते हैं? पूरा दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास, जिसको कौन सी द्वारा डिनोट करते हैं? d द्वारा डिनोट करते हैं। तो परिधि हम लोग को पता है क्या होता है? 2 पाई r, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा और r से r मिल गया पाई। तो आपको पता चला आज से कि पाई क्या है? तो पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? पाई होता है, ठीक है। पाई का डिफिनीशन ही होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं? पाई, जिसका मान 22/7 या 3.14, या पाई रेडियन में देखा जाए तो 180 डिग्री होता है। यहाँ तक किसी को कोनो प्रकार की तकलीफ नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत बढ़िया एगो टॉपिक है जिसका नाम सेकेंट होता है, कहे तो छेदक रेखा। क्या?
छेदक रेखा। अपने पास में यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में क्या होगा, किसी दो पॉइंट से क्या है, वृत्त के किसी दो पॉइंट से कौन सी है, छेद के आर पार चला जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ये कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, बस छेद के जाना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं, छेदक रेखा। ना दिक्कत है, बस आराम से खाली छेद के निकल जाए, ये सभी क्या है, छेदक रेखा। एक रेखाखंड जो किसी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर कथी करता है, प्रतिच्छेद करती है, तो छेदक रेखा कहलाती है। दी गई आकृति में छेदक रेखा कहे तो पी क्यू वृत्त को दो बिंदुओं ए और बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। पी और क्यू क्या है, कोई लाइन है जो कि वृत्त के पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है। अगला देखेंगे टैंजेंट। टैंजेंट के मतलब होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब क्या है कि कोई वृत्त है अपने पास में और वृत्त को केवल क्या करे, कोई लाइन छू करके निकल जाए, क्या करे, छू करके निकल जाए, ये क्या होता है, स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा हो जाएगा, यह स्पर्श रेखा हो जाएगा। अब बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ना दिक्कत है। ये सभी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक रेखाखंड जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं तथा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। आकृति पी क्यू में स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु कहते हो गया, तथा आर स्पर्श बिंदु है। आर क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। नहीं तो ये बात हम 10वां क्लास में भी पढ़े हुए थे हम लोग। नहीं, अगर कोई वृत्त अपने पास है, कोई वृत्त है और वृत्त का एक क्या है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पे क्या होता है, परस्पर लंब होता है। क्लियर है, नो डाउट। चले आगे देखें। देखिए अब इसमें क्या है कि नोट, त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, जो कि पीछे देख लिया हम लोग। अब यहाँ पे दिखाई देगा जीवा। जीवा होता क्या है, ये अपने पास में वृत्त है और वृत्त के कोई दो पॉइंट्स के मिला दीजिए, वृत्त के परिधि के कोई दो पॉइंट को मिला दीजिए, सभी क्या होते हैं, जीवा है। जीवा नहीं, ये सभी को क्या हो जाएगा, जीवा। एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, अनंत। और बड़ी जीवा कब होती है, वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र के नज़दीक हो, सबसे नज़दीक हो, वो जीवा क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से जितना ही दूर जीवा होगा उतना ही छोटा होते चला जाएगा। क्लियर है, हो गया। तो एक रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित हो, जीवा कहलाती है। आकृति में क्या है, ए बी जीवा है। क्लियर। आगे देखते हैं, व्यास होता क्या है, तो कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पे देखिए व्यास, व्यास के लिए हम पुनः एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त हुआ, ठीक है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र हो गया और केंद्र से क्या किए कि एक जीवा को गुजार दिया, और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। व्यास जिसका नाम क्या है, P यहाँ पे और Q यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र पे O। नहीं, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा
इसको ही व्यास कहते हैं। व्यास की लंबाई त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुना होती है। आकृति में पी क्यू व्यास और क्या है, ओ केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक को r और फिर यहाँ से यहाँ तक को r मिल करके कितना हो जाएगा 2r। और व्यास को डिनोटेड फॉर्म कौन चीज़ से डिनोट किया जाता है, d से, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, या r बराबर क्या हो जाएगा d/2। 2 इधर गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा। क्लियर। चले आगे देखते। आर्क, आर्क मतलब होता क्या है, चाप। क्या होता है, चाप। जैसे हम लोग परकाल देखते हैं नहीं, तो परकाल को क्या करना है, कोई भी छोटा सा चाप लेना है और उसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के यहाँ पे जैसे मान लिए परकाल के नोक को रखे और पेंसिल को ऐसे घुमा देते, तो इसको क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चाप। और चाप 2 प्रकार के हो सकता है, एगो बड़ा चाप हो सकता है और एगो छोटा चाप। जैसे यहाँ पे ये वाला लिख दिए और यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना देते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे इसका केंद्र है, ठीक है। और एक बार क्या किया गया, यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लघु चाप, कहे तो छोटा चाप, जिसको माइनर चाप बोलते हैं, माइनर आर्क नहीं। और जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। क्या, मेजर आर्क, ठीक है। तो इधर वाला जो दिख रहा है हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी तो चाप है लेकिन बड़ा वाला चाप है, मेजर चाप हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के मतलब क्या होता है, हाँ गुड, अर्धवृत्त। क्या होता है, अर्धवृत्त, ठीक है। तो जब हम वृत्त को लेकर के बीचों बीच एकदम काट देते हैं, कहाँ से काटते हैं, एकदम बीचों बीच, तो वहाँ से क्या होता है कि अर्धवृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया पूरा वृत्त। और इसके बीच से अगर हम काट देते हैं तो अब यहाँ से बनने वाली जो ऊपर की वृत्त होगी अर्धवृत्त और नीचे का वृत्त होगा वो क्या होगा, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 समान भागों में क्या करता है, बांटता है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है, ये बताइएगा। अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री, ठीक है। और नीचे भी अर्धवृत्त बना हुआ तो नीचे भी 180 डिग्री, यानी कहे तो पूरा वृत्त पर बना कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल अब बताना है कि पूरे वृत्त को ना लेकर के हम क्या करें, केवल अर्धवृत्त को लेते हैं, क्या लेते हैं, अर्धवृत्त को लेते हैं, ठीक है। और अर्धवृत्त पे बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो बताइए कितना डिग्री का होता है इसमें बना कोण। अगर यहाँ से ऐसे पॉइंट लेते, ऐसे नहीं, तो यहाँ पे बना कोण जो होता है कितना डिग्री का होगा, नहीं नहीं नहीं, सोचो अच्छा से सोचो। यहाँ पे बना जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री के। अगर अर्धवृत्त पर बना कोण या फिर अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का। याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अर्धवृत्त समझ में आ गया। अब केंद्रीय कोण कहे तो सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो सबको पता है कि वृत्त के सेंटर में जो कोण बनता है, और वो वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और सेंट्रल एंगल भी कितना प्रकार के हो सकता है, 2 प्रकार के। एक क्या, माइनर, और दूसरा क्या, मेजर। एक छोटा और दूसरा बड़ा। अगर मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, अपने पास में केंद्र है और केंद्र से वो इधर खींचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटा, अगर मानते हैं कि 70 डिग्री का कोण बन रहा हो, नहीं तो यहाँ पे भी तो कितना डिग्री का कोण बनता होगा, तो यहाँ पे बना कोण कितना डिग्री के बना होगा बताइएगा। यहाँ पे
वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का, जिसमें से 70 डिग्री नीचे बन गया तो ऊपर कितना बचेगा, 290 डिग्री का कोण ऊपर बनेगा। तो नीचे वाला जो आर्क बना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक को कौन सी कहेंगे, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, जिसको क्या बोलते हैं, चाप। अभी पढ़े हुए थे थोड़ा देर पहले, कौन सी, चाप। तो ये क्या है, लघु, क्या, लघु चाप, जिसको माइनर बोलते हैं। और ये क्या है, दीर्घ चाप है। क्या है ये, दीर्घ चाप है, जिसको मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है केंद्रीय कोण। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण को क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण बोलते हैं। यहाँ पे एंगल AOB क्या है, केंद्रीय कोण, AOB केंद्रीय कोण। अब देखिए अंतःवृत्त कोण, अंतःवृत्त कोण, जब वृत्त के दो जीवाओं का अंतः बिंदु एक ही हो, अंतः बिंदु क्या हो, एक ही हो, कौन सी, दुगो जीवा के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो में उतना डीपली नहीं है, हम बना देते हैं। जैसे मानते हैं अपने पास में एक जीवा बना, ये ऊपर और एक क्या, नीचे। दोनों जीवा की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, वृत्त की दो जीवाओं का अंतः बिंदु एक ही हो, अंतः बिंदु अब क्या हो, एक ही हो। यहाँ पे क्या है, एक अंतः बिंदु है। तो उन जीवाओं के बीच का कोण कौन सी होगा, इन संस्क्राइब कोण कहलाता है। कहे तो अंतः कोण कहलाएगा। जैसे एंगल ABC क्या है, अंतः कोण है, ABC अंतः कोण है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है, यहाँ पे ए को क्या करना है, क्या है, इधर से देखिए, यहाँ से यहाँ पे कोण बनेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, अंतः कोण। ये हमेशा क्या होगा, वृत्त के परिधि पर कहीं भी बन सकता है। जैसे अगला क्या होगा, यहाँ से यहाँ बन सकता है, अगला क्या है, यहाँ से यहाँ बन सकता है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, वृत्त के अंतः कोण। क्या, अंतःवृत्त कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाप की माप, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ही चाप का क्या कहलाता है, माप कहलाता है। ठीक है, वृत्त का माप कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री के, इसमें ना दिक्कत है। आगे देखते हैं। अर्धवृत्त का माप कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। लघु चाप का माप कितना होता है, एंगल POQ, लघु वृत्त का चाप। और दीर्घ का पूछा जाएगा तो पूरे 360 में से क्या करना होगा, हमें लघु को घटाना होगा। इसलिए दीर्घ चाप की माप 360 डिग्री माइनस एंगल POQ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ही बात नीचे दिखाई दे रहा है, एम चाप। आगे देखते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, क्या, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त होता क्या है, एक ही केंद्र पर क्या है, दो या दो से अधिक वृत्त बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। जैसे एगो वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, तीसरा वृत्त हो गया, नहीं, ये क्या हो गया, चौथा वृत्त हो गया, नहीं, और सारा कहाँ बना है, एक ही केंद्र पर बनाते, ये सभी क्या हो जाएगा, सकेंद्रीय वृत्त हो जाएगा। जिसमें अगर आर की मान देखें तो सबके लिए आर के मान एक ही होगा कि अलग अलग होगा, इतना कहिए। सबके लिए आर का मान यहाँ हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा, नहीं, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग। इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे, इसको
4 कहेंगे, नहीं तो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब सर्वांगसम वृत्त क्या होता है? वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर। अगर मानते एक वृत्त जो खींचते हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की और दूसरा भी वृत्त खींचते उसका भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के, दोनों में थोड़ा भी फर्क होगा नहीं ना, सिक्का के जैसा हो जाएगा। एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का को रखेंगे तो पूर्ण रूप से ढक लेगा, नहीं। तो ऐसे दो वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वांगसम वृत्त होते हैं। इसमें आर के मान हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। आर के मान इक्वल होगा इसका मतलब कि इसका एरिया भी इक्वल होगा और साथ में कौन चीज? परिधि सर्क्यूम्फ्रेंस भी इक्वल हो जाएगा और साथ में क्या है? डायमीटर कहे तो व्यास भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं। आगे देखना है वृत्तखंड। क्या देखना है? वृत्तखंड। वृत्तखंड कब बनता है? जीवा द्वारा। जीवा द्वारा जब चाप पे आंतरित करता है, जैसे एक बनाए क्या, यहाँ पे वृत्त, ठीक है, और यहाँ पे एक जीवा बना दिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के खंड को, ये जो खंड बना है ना, इस खंड को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। तो ई का हो जाएगा माइनर वृत्तखंड, कहेंगे तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, नहीं। और ऊपर वाला जो बनेगा, ऊपर वाला जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? मेजर वृत्तखंड, नहीं, ई का हो जाएगा दीर्घ, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है एक वृत्तखंड क्या होता है? जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। इन्हें वृत्तखंड कहा जाता है। पहला होता है मेजर सेगमेंट और दूसरा होता है क्या? माइनर सेगमेंट, कहे तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये क्या है? लघु वृत्तखंड है, जबकि यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, अब एक वृत्तीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वृत्तीय चतुर्भुज कहते हैं। और उसकी प्रत्येक कोण क्या होता है? वृत्त को छूता है, वृत्त को छूता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं या फिर एक वृत्तीय चतुर्भुज भी कहा जा सकता है। एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? एक वृत्त है और इसके अंदर क्या है? जो चतुर्भुज बना हुआ है, सभी के कर्नल क्या है कि परिधि से अटैच्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं परिवृत्त। परिवृत्त मतलब क्या होता है कि कोई वृत्त बना हो जो आकृति के कहाँ हो? बाहर हो, नहीं तो उसी को क्या कहते हैं? परिवृत्त। और जब वृत्त अंदर हो जाए और आकृति क्या हो जाए? बाहर हो जाए, तो उस समय वृत्त को क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है परिवृत्त, एक वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। इस प्रकार परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। अगर कहे तो इसका त्रिज्या की बात कहे तो यहाँ से यहाँ, नहीं, यहाँ से यहाँ, प्रत्येक क्या है? कोण से इसका त्रिज्या होगा। ठीक है ना, दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए तो OA बराबर OB बराबर OC। ठीक है, आगे देखते हैं अंतःवृत्त का क्या है? ये अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त कैसे बनना पॉसिबल है हमें बताइएगा। एक क्या रहेगा? वृत्त रहेगा और वृत्त के चारों तरफ से क्या है कि त्रिभुज इसको घेर के रखा हुआ रहेगा। क्या रखेगा? त्रिभुज। हो गया। तो यहाँ पे ये वृत्त जो है ये क्या है? अंतःवृत्त है। अगर यहाँ पे वृत्त के त्रिज्या को पता करना हो तो कैसे पता किया जा सकता है? अब वृत्त के हमें कर्नल यानी क्या है कि
कोण से नहीं लेना होगा, हमें अब कहाँ से लेना होगा, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु ही क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु से लेकर के वृत्त के केंद्र के बीच के दूरी को क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। जबकि इसके पहले वाला में कुछ क्या होता था, वृत्त की त्रिज्या कब होता था, जब त्रिभुज के हम क्या करते थे, शीर्ष से केंद्र को मिलाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु कह सकते, या फिर त्रिभुज का क्या है, रेखा से केंद्र को मिलाने पर क्या होता है, त्रिज्या का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्वृत्त हो गया, जिसमें क्या होता है, अगर नामांकन किया जाए तो इसको क्या कीजिएगा, ए बी सी, और इसको पी क्यू आर, और इसको ओ। तो हमेशा कौन सी हो जाएगा, पी ओ आर और ओ क्यू की दूरी कौन सी होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस बात को माना जा रहा है अब यहाँ पे इस बात को माना जा रहा है कि अपने पास क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त जो है ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। पहले त्रिभुज को जगह पे लेके आते हैं, के अंदर एक वृत्त हो गया, वृत्त। अब ये जो वृत्त बना हुआ है, इसको माना जा रहा है कि ये त्रिभुज का भुजा है, ये वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पे क्या होगी, परस्पर लंब होगी। हमेशा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। दिख रहा जैसा कि आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक वृत्त के दो चापें बराबर होती है अगर दोनों चापें केंद्र पर क्या होता है, समान कोण आंतरित करता है। अब यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट दिया गया है, कि वृत्त है, और वृत्त में क्या है कि एक चाप यहाँ पे लाइन खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच दिए, और दूसरा लाइन कहाँ से, यहाँ से खींच दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एगो चाप है, और दूसरा चाप क्या है, यहाँ पे एगो चाप है। दोनों चाप की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। अगर इसके द्वारा कह दिया जाएगा कि वृत्त पर क्या करो कि केंद्र आंतरित करो, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, तो आप बताइएगा यहाँ पे जो बना कोण होगा क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर है, ना दिक्कत है, और इसका अभी ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिसका नाम क्या है, उभयनिष्ठ जीवा। क्या है, उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, वैसा लाइन जो दोनों आकृति में हो। कितनी आकृति में हो, दो या दो से अधिक आकृति में भी उपलब्ध हो सकता है। जैसे इधर हम एक क्या किए, वृत्त बनाए, और फिर इधर से वो दूसरा वृत्त बना दिए। ठीक है, और इसके बीचों बीच हमने क्या किया कि एक जीवा खींच दिया। ये ऐसा जीवा है जो कि इस वृत्त में भी है, और क्या है, इस वृत्त में भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में वही बात दिया गया है जो आपको थोड़ा देर पहले समझाया है। ठीक है, अपने पास में क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त के बराबर जीवा है। वृत्त के जीवा क्या है, बराबर। यहाँ से यहाँ तक की एगो जीवा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जीवा हो गया। दोनों जीवा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो ये क्या करेगा, अगर केंद्र से हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करेगा, ये बराबर कोण आंतरित करेगा। अगर ये अपने पास में 70 डिग्री होता है तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा।
यानी ए बी आपस में बराबर किसके, सी डी के, तो देन एंगल ए ओ बी और दूसरा क्या हो जाएगा, सी ओ डी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया गया है यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर। इस बात के अपोजिट ये लिखा है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस बात को गौर से। यहाँ पे वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करे, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, जबकि अब क्या है, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, तो जब बराबर कोण आंतरित करेगी तो जीवाएं बराबर होगी या नहीं होगी, होगी। तो वही बात को क्या किया गया है, दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में लिखा गया। यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। यानी अब समझना है हमने के कि अब दिया तो है बात, परंतु इसमें ये बराबर नहीं दिया। अब कोण क्या है, आपस में बराबर है, इसका मतलब कि ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही बात को पीछे वाला बात पे यहाँ के ये दोनों कौन सी एंगल आपस में बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। भुजा कहे या फिर क्या, जीवा। अब थर्ड नंबर में दो बराबर वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर क्या करता है, बराबर कोण आंतरित करता है। दूगो कौन सी है, वृत्त ले लिया, दोनों वृत्त की लंबाई दोनों वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है, और इसकी जीवा आपस में बराबर है, जीवा आपस में बराबर है। तो बताइए इसके केंद्र पर जो होगा कौन सी कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, केंद्र पर कोण बना जो होगा क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। अब यहाँ पे यदि दो समान वृत्तों की जीवाएं द्वारा उनके केंद्र पर बनाए गए कोण क्या है, बराबर है, तो जीवा क्या होगा, बराबर। ऊपर वाला बात के क्या है, अपोजिट, नीचे वाला बात है सेम टू सेम है, नया कुछ बात नहीं दिया गया है। अब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लिखा गया है। अब सवाल में क्या है कि एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक वृत्त हो गया जिनके कितने जीवा होगा, दो गो जीवा, एगो इधर से जीवा है और दूसरा जीवा क्या है, इधर से। दोनों जीवा की लंबाई आपस में बराबर है। एगो के नाम क्या है, ए बी, और दूसरा का नाम क्या है, सी और डी। ना दिक्कत है, दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी। ए बी जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और दोनों की लंबाई कितना है, 5, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर, और आर का जो मान है वो कितना है, आर का मान 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। नहीं, क्यों पूरे 4 होगा, क्योंकि ये दोनों है केंद्र से बराबर दूरी पर है और दोनों की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे बना कोण भी आपस में बराबर होगा और सभी की त्रिज्या भी आपस में बराबर होगा, 4 4 4 होगा। ठीक है, तो पूछा गया यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ए ओ बी क्या, ए ओ बी माइनस सी ओ डी, बताइए इसका मान क्या होगा, ए ओ बी माइनस सी ओ डी का मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 80 बनता है तो कन्फर्म है यहाँ भी 80 बनेगा, और 80 में से जब 80 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोपर्टीज नंबर सेकेंड में दिया गया, चाहे रहने देते हैं आज